हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएस इंग्लिश। और अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल्स कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, ए, एन तथा द को आर्टिकल्स के रूप में जाना जाता है, यानी ए और एन और द ये तीनों क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स का प्रयोग जो होता है वो सामान्यतः नाउन के पहले होता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स जो होते हैं एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं या फिर मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटरमाइनर्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हो गए आर्टिकल्स से संबंधित कुछ बातें। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स के प्रकार की, यानी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स की। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ए तथा एन, जबकि डिफिनिट आर्टिकल में केवल द आता है। अब हम बात करेंगे पहले टाइप के आर्टिकल्स की, जो कि है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो आइए अब हम समझते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ए और एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टन यानी अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हम जानते हैं कि ए और एन आते हैं और इनका प्रयोग जो होता है वो किसी नाउन की पोजीशन या स्थिति को इंडेफिनिट या अनसर्टन या अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही सा एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। किसके पहले प्रयोग हुआ है? ओल्ड मैन के पहले प्रयुक्त हुआ है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। तो यहाँ भी नाउन डॉग के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। ए का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि ये डॉग की स्थिति को अनिश्चित बना रहा है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 में भी इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। किसके पहले प्रयोग हुआ है इसका? ओल्ड मैन के पहले। क्यों हुआ है? क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल एन जो है ये ओल्ड मैन की स्थिति को अनिश्चित बता रहा है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। एक राजा था। तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर वाज ए किंग। तो यहाँ पे किंग के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, जो कि किंग की पोजीशन को अनिश्चित बना रहा है, यानी उसकी स्थिति को अनिश्चित बना रहा है। तो ये हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, जिनको कि हमने नोट के अंतर्गत लिया है। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन एडजेक्टिव 1 की वीक फॉर्म होती है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन एडजेक्टिव 1 की वीक फॉर्म होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अंग्रेजी में बात करते समय या फिर स्पीच देते समय सामान्य रूप से ए का उच्चारण अ तथा एन का उच्चारण अन होता है, जबकि ए या एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अगर हम करें या फिर ए या एन के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देने के लिए हम इनका उच्चारण करें तो ए को ए तथा एन को एन कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।